नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूँ। तो आज मैं पूर्व की भांति पुनः इस चैनल पर एक संक्षिप्त विचार और मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। अक्सर लोगों को आम धारणा यह है कि कोई नामी गिरामी की बात सुना जाए, कोई नामी हस्ती की बात सुना जाए। और कुछ लोग YouTube पर इसलिए आते हैं कि वे YouTube को पैसा कमाने का एक जरिया मान लेते हैं। पैसा कमाने का एक जरिया मान लेते हैं, इसलिए YouTube पर आते हैं। इस प्लेटफॉर्म को भी समाज सेवा का क्षेत्र मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत सारे वीडियोज अपलोड भी होते हैं जिससे मानव जाति का कहीं से किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं है। पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य है और पैसा जोड़ना और पैसा कमाना दो अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग सिर्फ पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यह पूर्व धारणा है कि कोई नामी हस्ती का, कोई बड़ा हस्ती का ही बात सुना जाना चाहिए। अक्सर लोग यही करते हैं, जन साधारण के, आम जन की बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन बड़प्पन इसी में है, खासियत यही इसी में है कि हम सबको सबकी बात सुनना चाहिए कि कौन कितना ज्ञानी है यह कहना मुश्किल नहीं है। व्यक्ति के पेशा और पैसा यह सिद्ध नहीं कर सकता कि अमुक आदमी के पास अनुभव नहीं है या उसके पास समझ नहीं है। और एक बात मैं यहाँ और भी बता देना चाहता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग महज इस भ्रम के शिकार हैं कि ज्ञान और प्रतिभा एक दूसरे का पर्यायवाची है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। ज्ञान और प्रतिभा एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान का सीधा मतलब है अनुभव से प्राप्त जानकारी, और प्रतिभा का ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है प्रतिभा को ज्ञान से। प्रतिभा और ज्ञान में कोई ताल्लुक नहीं है। प्रतिभा बिल्कुल अलग है। और इस बात के समर्थन में चलिए मैं यहाँ एक आपको लॉजिक देता हूं। आप 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा को, 12 साल के बच्चे को आप गहराई से उसकी एक्टिविटी को निरीक्षण करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा काम कर देता है, कर रहा होता है जो बड़े एडल्ट बुजुर्गों के भी बस में नहीं है। इसलिए कि वह उसका अंदरूनी प्रतिभा है, यह उसका अंदरूनी टैलेंट ही है, नेचुरल टैलेंट ही कहेंगे। आज 7 साल 8 साल के बच्चे स्टेज पर स्टेज शो कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे कारनामा कर रहे हैं जो बड़े बुजुर्गों को, यहाँ तक कि बुजुर्ग अनुभवी बुजुर्ग लोगों को भी, अनुभवी ज्ञानी लोगों को भी वह उसके बस में नहीं होता है। एक 80 साल का बुजुर्ग भी अनुभव के दृष्टि से तो 80 साल का उम्र गुजर जाने के बाद बहुत कुछ अनुभव जिंदगी में आ जाता है, बहुत कुछ सीख लेता है लोग, बहुत जानकारियां हासिल कर लेता है, बहुत सारे चीज़ों को
प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों को बात को नज़रअंदाज न करें, गंभीरता से लें, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव है। बात भी सही है। एक 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों का क्या अनुभव होगा? अक्सर हम बच्चों से कंपटीशन करके यह कह सकते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान ही कितना है। बिल्कुल सही है, पूरे 100% सही है। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास अनुभव ही कितना है? तूने देश दुनिया देखा कहाँ? जिंदगी जिया कहाँ? तुम्हें क्या पता? सावन में जन्मा मेढक को भादों का बाढ़ देख करके आश्चर्य होगा। बिल्कुल होगा, देखा ही नहीं है उसके पहले कभी। तो बिल्कुल सत्य है, अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से कंपेयर टू एक बच्चा, कंपेयर टू बुजुर्ग, 80 साल का उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति से बहुत पीछे है, बहुत शून्य है। आप उसको चैलेंजिंग दे सकते हैं कि तुमसे मेरा अनुभव ज़्यादा है। बिल्कुल सही। आपके अनुभव को वह बच्चा कद्र करेगा, संस्कार है उसका, शिक्षा मिलती है अगर अच्छा तो कद्र करेगा। लेकिन 7 साल 8 साल के बच्चे के भीतर एक अद्भुत प्रतिभा है जो आप एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी नहीं है। एक अद्भुत कारनामा कर सकता है। वह स्टेज पर एक बेहतरीन डांस कर सकता है, वह स्टेज पर एक सिंगिंग कर सकता है, वह स्टेज पर कॉमेडी कर सकता है, वह स्टेज पर कोई भी ऐसा कारनामा जो जिसके बहुत सारे ऐसे कारनामा जो जिसके बारे में तो हम में से अधिकांश लोग जानता भी नहीं है और हम जानते भी नहीं हैं, वो कर सकता है। एक अपने आप में यूनिक प्रतिभा लेकर के आया है, एक स्ट्रेंज प्रतिभा लेकर के आया है, एक खास प्रतिभा लेकर के आया है। लाख खामियां होगा उसमें, लाख कमजोरियां होगी उसमें, लाखों कमजोरियों के बावजूद, लाखों खामियों के बावजूद उसके भीतर एक खास प्रतिभा है, एक अद्भुत प्रतिभा है जो औरों में नहीं है। ईश्वर ने उस व्यक्ति को उस प्रतिभा से नवाजा है, हर तरह से हीन नहीं किया है, जो औरों में नहीं है। कोई रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, अनुसंधान रिसर्च करता है, खोज करता है। अनुसंधान उपयुक्त शब्द नहीं है, माफ कीजिएगा, टंग स्लिप कर गया इसलिए मैंने बोल दिया। खोज करता है, रिसर्च करता है। तो इस तरह से तरह तरह की प्रतिभाएं हैं इस जगत में। तो अनुभव और प्रतिभा अलग अलग है। प्रतिभा का अनुभव से कोई ताल्लुक नहीं। उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ते जाता है, ज्ञान भी बढ़ते जाता है। बच्चा का कंपेयर टू बुजुर्ग ज्ञान कम होता है, इसलिए उसके पास एक खास प्रतिभा है जो औरों में नहीं है। तो प्रतिभा और ज्ञान बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ज्ञान किसी के पास बहुत हो सकता है, लेकिन प्रतिभा उसमें वो नहीं है। एक खास चीज है, एक खासियत ऐसी हर शख्स में है जो औरों में नहीं है। वह खासियत को पकड़ना है, जानना है, समझना है। और एक चीज मैं यह भी बता दूं कि इस चैनल पर मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बहुत कुछ यह सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कुछ महाज्ञानी महापुरुष हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ। और लोग ऐसा झूठा दावा भी करते हैं, लेकिन झूठ बोलना मेरा फितरत में नहीं है।
मैं कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहता। और मैं यह भी कह दूं कि जितने भी चर्चाएं, जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ये सब हम सब तहकीकात कर रहे हैं। हम सब नेचुरल सिद्धांतों को तहकीकात कर रहे हैं और हम सब के सब एक ही काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हम सब का एक दूसरे को सहयोग अपेक्षित है, फर्ज है, क्योंकि मानव जाति का यही कर्तव्य है, तहकीकात करना, खोज करना और एक दूसरे के कार्य में मदद करना, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। तो हर आदमी के भीतर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ न कुछ खास प्रतिभा है, कुछ छिपा हुई है, कुछ टैलेंटी, कुछ ऐसे गुण जो औरों में नहीं है। एक और आम धारणा ऐसी है लोगों का कि किसी किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। मान लीजिए किसी का दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, आप उसकी वह दिमाग का जो बहुत तेज फास्ट काम कर रहा है, ऐसा लोग मानते हैं कि दिमाग बहुत तेज काम करता है। ब्रेन, हमारे समझ से ब्रेन एक मिट्टी का धुंधा है। आगे मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। ब्रेन पर मैंने चर्चा शुरू किया है और चर्चा अभी अनवरत चलेगा अगला एपिसोड में। यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तथ्य से जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे अलग फैक्ट आ जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा। मान लीजिए किसी का पास दिमाग नहीं है, कमज़ोर है, मान लीजिए, जिसको हम अत्यंत मंद बुद्धि नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मंद बुद्धि का व्यक्ति कंपेयर टू कुशाग्र बुद्धि वाले लोग से कहीं कम खुश नहीं, यहां तक कि ज्यादा खुश होता है। वही उसकी मंदता, बुद्धि की मंदता ही उसकी खासियत मान लिया जाए, ताकि उसकी इस खासियत के आधार पर उसे वो चीज प्राप्त हो रहा है जिसके लिए हम जीवन प्रयत्न संघर्ष करते हैं, यानी कि आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। कहने का तात्पर्य है कि वह बुद्धि की मंदता जो उसके नेचुरल प्रतिभा है, जिसके कारण उस नेचुरल प्रतिभा, वह नेचुरल टैलेंटी बुद्धि की मंदता जिसे आप नाम दे रहे हैं, वही उसकी खुशी का वजह है, वही उसकी प्रसन्नता का वजह है, वही उसकी आनंद का वजह है। और उसी आनंद, खुशी और मस्ती के लिए तो सारा जीवन संघर्ष हम लोग करते हैं। और उद्देश्य क्या है फाइनली बताइए? वही उसकी प्रतिभा है, वही उसकी बुद्धि की मंदता ही उसकी प्रतिभा माना जाए। वह प्रतिभा के वजह से ही वह उस चीज को प्राप्त कर रहा है जिसके लिए कुशाग्र बुद्धि वाले लोग आजीवन पर्यंत संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि मंद बुद्धि का व्यक्ति कभी तनाव का दंश नहीं झेलता, कभी डिप्रेशन का रोग उसे नहीं पकड़ता। आज तक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति को कहीं किसी डॉक्टर से पूछ लिया जाए, क्या सचमुच में जो बुद्धि से मंद है क्या कभी डिप्रेशन का रोग का शिकार हुआ है? नहीं, वैसे लोग को डिप्रेशन नहीं होता। छोटी मोटी तनाव जिंदगी में आता है सबके साथ, मन दुख होता है किसी के साथ, लेकिन डिप्रेशन जैसे गंभीर और साध बीमारी जो वर्षों महीनों तक चलता है, उस बीमारी से मंद बुद्धि का व्यक्ति को कभी शिकार नहीं होना पड़ता। और फिर इस डिप्रेशन के कारण जो कष्ट है, पीड़ा है, जो एक बुद्धिमान लोग जो झेल रहे हैं, उस कष्ट और पीड़ा से वह मंद बुद्धि का व्यक्ति वंचित रहता है। तो हर आदमी ईश्वर का एक अद्भुत रचना है और कुछ खास चीज लेकर के आया है, कुछ खास प्रतिभा लेकर के आया है। उसकी अपनी विशिष्टता है, खासियत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लाख कमजोरी, लाख खामियां होने के बावजूद, हर तरह का खामी से ग्रसित होने के बाद एक चीज है उसके भीतर जो औरों में किसी में नहीं है। एक खासियत है जो औरों में और किसी में नहीं है। उसी खासियत पर फोकस करना है, समर्पण हो जाना है और उसी खासियत को ध्यान में रखना है। कमजोरियों को नहीं देखना है, सिर्फ अपनी खासियत को ही ध्यान में रखना है। कमजोरियों के तरफ से आंख मूंद लेना है, बस। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को सुनते रहिए, आगे भी मैं वीडियो दूंगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जनहित में, और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।